नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। आज मैं हिंदी साहित्य से जुड़े प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो CU सेट जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, नेट, MPhil, PhD, MA हिंदी, तो वहाँ पे ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए आज मैं प्रश्नों की शुरुआत करती हूँ। प्रश्न पहला है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? यहाँ कहा जा रहा है कि जो ये दोहा कोश है उसके रचयिता कौन है? अ. आसुग कवि, ब. शालीभद्र सूरी, स. स्वयंभू, द. सरहप्पा। तो आप भी इसका उत्तर जो कमेंट बॉक्स में दें ताकि आपकी भी तैयारी होती रहे। तो जो इसका सही उत्तर है वो है द. सरहप्पा। दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरहप्पा। प्रश्न दूसरा, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इन्वर्टेड कोमा में है। इस्तवादर द लॉ लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया? अब पहला प्रश्न तो यहीं पे बन जा रहा है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा था। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हुआ इस्तवादर द लॉ लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया? तो ये अ है अंग्रेजी, ब हिंदी, स जर्मन, द फ्रेंच। तो इसका जो सही उत्तर हुआ वो हुआ है द फ्रेंच। मतलब द जो उत्तर है वो फ्रेंच है, फ्रेंच, ये सही है। अब हम इसे कैसे याद कर सकते हैं? अब देखिए यहाँ पे लिखा है इस्तवादर, तो इस्तवादर को मैं यहाँ कह सकती हूँ इतवार। तो इतवार वाला जो दिन होता है वहाँ पे फ्रेंच भाषा बोलते हैं सभी। फ्रेंच भाषा कौन से दिन बोलते हैं? इतवार वाले दिन। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं इसे। और एंदुई, हिंदुस्तानी, ये सारे लोग जो होते हैं रविवार वाले दिन, इतवार वाले दिन फ्रेंच भाषा बोलते हैं, फ्रेंच खाना खाते हैं। ऐसे ध्यान रख सकते हैं, इसे याद करने का ये ट्रिक है। प्रश्न तीसरा है, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपभ्रंश व्याकरण के जो रचयिता कौन है? अ. हेमचंद्र, ब. विद्याधर, स. सोमप्रभ सूरी, द. धनपाल। तो जो इसका सही उत्तर है वो है अ. हेमचंद्र। जो अपभ्रंश जो व्याकरण है इसके रचयिता कौन हुए? हेमचंद्र। ये सही है, इसका अ उत्तर सही है, हेमचंद्र। अब प्रश्न चौथा है, वीर गाथा काल को संधि काल और चारण काल आएगा यहाँ पे, किस संज्ञा किसने दी? अ. ग्रियर्सन, ब. धीरेन्द्र वर्मा, स. डॉक्टर राम कुमार वर्मा और द. हजारी प्रसाद द्विवेदी। लिखने में थोड़ा सा हो गया है इसमें ये द्विवेदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा थे इन्होंने क्या किया? वीर गाथा काल को संधि काल भी कहा और चारण काल, इन संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा दी। अब यहाँ पे हम इसे कैसे याद कर सकते हैं इसे? अब ये देखिए यहाँ पे राम कुमार वर्मा, राम जो है संधि करते हैं और चारण काल, चारण की, इन दोनों की क्या संज्ञा देते हैं राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या करते हैं? संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा इनको किसने दी? तो ये इन्होंने दी थी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और वीर गाथा काल को, ये ध्यान रखना है इसमें। प्रश्न पांचवा, आदि काल को वीर गाथा काल संज्ञा किस आलोचक ने दिया? आदि काल को जो वीर गाथा काल की संज्ञा किस आलोचक ने दिया? अ. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ब. ग्रियर्सन, स. राहुल ऐसे लिखेंगे इसमें, राहुल सांस्कृत्यायन,
द विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये इन्होंने जो है आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी थी। तो रामचंद्र शुक्ल जो होते हैं वो वीर होते हैं, तो इसे इस तरह से याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है ये। प्रश्न छठा, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? अ मगधी, ब अर्ध मगधी, स शोरसैनी, द ब्राचड। तो जो इसका सही उत्तर है वो है शोरसैनी। शोरसैनी से मानी जाती है। पश्चिमी हिंदी की शुरुआत किससे मानी जाती है? शोरसैनी से मानी जाती है। ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। प्रश्न, भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? अब ये तो सभी को उत्तर भी पता भी होगा इसका। आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि जो भोजपुरी बोली है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है। अ दरभंगा, ब आजमगढ़, स पटना, द पूर्णिया। तो जो इसका सही उत्तर क्या हुआ? यह है अ दरभंगा। दरभंगा में जो है भोजपुरी बोली जाती है। प्रश्न आठवां है, खुमान रासों के रचयिता कौन है? खुमान रासों के जो रचयिता कौन है? अ नरपति नाल, ब दलपत विजय, दलपति आएगा यहाँ पे, स शारंगधर और द जगनीक। और मैंने इसे ट्रिक के माध्यम से भी बताया था कि जो दलपति जो विजय है, जो विजय जो होता है उसको अपने पे खुमान रहता है। तो इसका जो सही उत्तर हुआ वो है ब। मैंने इसका ये ट्रिक भी बताया था। जो खुमान किसको रहता है? विजय को बहुत ज़्यादा खुमान रहता है। तो हम इसे इस तरह से याद रख सकते हैं। प्रश्न 9 है, पृथ्वीराज रासो को जो है प्रामाणिक बनाने वाले विद्वान निम्न में से कौन है? अब ये जो पृथ्वीराज जो रासो है, इन्होंने जो इसको जो प्रमाणिक बनाने वाला आखिर कौन से विद्वान है? अ आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ब डॉक्टर गुलर, स डॉक्टर श्याम सुंदर दास, और फिर इसके बाद द है मुंशी देवीदास। तो इसका सही उत्तर हुआ ब डॉक्टर गुलर। ये ध्यान रखना है। इसका सही उत्तर ये है कि इन्होंने ही प्रमाणिक जो पृथ्वीराज रासो जो उसको प्रमाणिक बनाने वाले यही थे, डॉक्टर गुलर। प्रश्न 10वां, साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह पंक्ति किस आलोचक की है? अ हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब बालकृष्ण भट्ट, स आचार्य रामचंद्र शुक्ल, द डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जब आप हिंदी साहित्य के इतिहास की बुक को उठाएंगे तो उसमें ये जो हिंदी साहित्य के इतिहास की जो बुक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। और जो शुक्ल की जो किताब है उसी में ही ये आपको पंक्ति मिलेंगी, पहले पेज पे मिलेंगी ये पंक्ति कि जो साहित्य है, साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। ये आपको पंक्ति वहां से उठाई गई है। यह पंक्ति किस आलोचक की है? तो वो पंक्ति जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। क्योंकि अक्सर जो साहित्य की जो किताबें होती है जो लिखते हैं वहां से पंक्तियों को उठा के पूछा जाता है कि ये किसने लिखा है। तो जब हम किताब को पढ़ते हैं तो किताब को पढ़ने से ही हम बता पाते हैं कि हाँ भाई ये जो पंक्ति है वो वहाँ से ली गई है। तो ऐसे ही ये हिंदी साहित्य की इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है वहाँ से ये पंक्ति ली गई है। तो आप यूं ही मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे लर्निंग जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को क्लिक करें और इसी प्रकार से जो है मैं हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी लेके रहूँगी। साथ ही आपको मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी कि किस तरह से हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते करते इसे हम याद भी रखें, ध्यान भी रखें, ताकि हम आसानी से हिंदी साहित्य के प्रश्नों को कर सके, एग्जाम में आंसर दे सके। तो आप मेरे लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आए
और जब नोटिफिकेशन आएंगे तो आप जल्दी से अब मेरे चैनल को भी, मेरे जो भी मैं पढ़ाऊँगी उससे आप ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद।